बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तसव्वुर शेख की हिकमत और राज। बहुत सारे लोग जो रूहानियत से वाकिफ़ नहीं है या तरीक़त से नहीं जुड़े हुए हैं, वो तसव्वुर शेख को एक अजीब नज़र से देखते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके राज क्या, उसमें हिकमतें क्या पोशीदा हैं, वो हम इंशाअल्लाह ताला इसमें बताएंगे। तसव्वुर शेख की हिकमत और राज क्या है, क्यों पीर का तसव्वुर कराया जाता है, तसव्वुर शेख में क्या मसलिहत और क्या राज पोशीदा हैं। आप इसको यूँ समझे कि ख्वाजा बंदा नवाज गिसुदराज रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अनदेखी चीज़ का तसव्वुर करना मुश्किल है। जिसको आप कभी देखे ही ना हो तो उसको ख्याल कैसे करोगे। अनदेखी चीज़ का तसव्वुर एक मुश्किल काम है। जिसको कभी आपने देखा ही ना हो तो उसको करोगे कैसे, सोचोगे कैसे, मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है इसमें। जबकि पीर की सूरत देखी भाली है ना। अब कोई कहता कि अल्लाह का तसव्वुर करो, अल्लाह को आपने देखा हुआ है क्या, कैसा है वो। जब आपने देखा ही नहीं उसको तो तसव्वुर कैसे करोगे भाई। सोचोगे उसी को जो जिसको देखे होगे, जिसका नक्शो निगार तुम्हारे दिमाग में बैठा होगा आंखों में। तो अनदेखी चीज़ का तसव्वुर करना मुश्किल है, जबकि पीर की सूरत देखी भाली है, आपने इसको देखा हुआ है, बार बार देखते हो, इसका तसव्वुर आसान है और जल्दी से क्या नाम है ये बात हासिल हो जाती है। यानी तसव्वुर आपका बहुत जल्दी से जम जाता है और वो शक्ल आपके उसमें बैठ जाती है। इसी तरह जब पीर की शक्ल देखते देखते आपको दिलजमाई हासिल हो जाती है तो मुरीद आसानी से तरक्की कर जाता है। पीर का तसव्वुर कराने की एक बड़ी हिकमत यह है कि आपके ख्यालात को एक शक्ल पर ठहराया जा सके, एक जगह पे रोका जा सके। और जब आप बार बार किसी एक चीज़ को देखते हो, आपके दिमाग में, आपके नज़रों के ज़रिए वो अक्स बैठ जाता है, तो आंख बंद करके भी बड़ी आसानी से आप उसको देख सकते हो। यानी आपके दिमाग, आपके ख्यालात जो भटकते हैं वो भटकते नहीं फिर एक जगह पर। तो ये एक तरह की रियाजत है आपके ख्यालात को काबू करने का, आपके ख्यालात को एक जगह समेटने का। अब जब एक रियाजत करने वाला सालिक मुरीद जो है अपनी पीर की शक्ल को रियाजत बार बार प्रैक्टिस करके उसको अपने नज़रों में बैठा के तसव्वुर करता है तो उसको दिलजमाई हासिल होती है और बड़ी आसानी से फिर आगे वो बढ़ जाता है। तसव्वुर पीर में जो बात पैदा होती है वो मुराकबात करने से भी हासिल नहीं होती भाई। जिस चीज़ का किस मुराकबा करोगे वो आपका दिमाग ठहरेगा ही नहीं। यहाँ वहाँ आपका दिमाग भटकता रहे तो आप क्या उस पर ठहरोगे। तो तसव्वुर पीर में जो बात पैदा होती है वो मुराकबात करने से भी हासिल नहीं होती। लेकिन पीर व मुर्शिद को हर वक्त अपने तसव्वुर में लाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इत्तिफाक से कभी कभी दोनों के क़ुलूब यानी दोनों के दिल एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, एक दूसरे के दिल एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और महाजात ठीक से बैठ जाते हैं, मुकम्मल एक दूसरे के सामने मद्दे मुकाबिल हो जाते हैं, बड़ी आसानी से महाजात उसके बैठ जाते हैं। फिर पीर के कल्ब से बराहे कल्ब मुरीद के अंदर जो फैज़ पहुंचता है वो भी ऐसा फैज़ जो पीर ने सालों साल मेहनत और रियाजत मशक्क़त रियाजात करके हासिल किया है, मुरीद को एक झटके में एक कदम में इसको हासिल हो जाता है। यानी कल्ब, पीर का कल्ब और मुरीद का कल्ब एक दूसरे के सामने आए तो अब इस पे जो फिज़ो बरक़ात हैं उसके अंदर मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लीजिए कि सूरज का अक्स, कहीं आप पानी हो, सूरज है, सूरज का अक्स पानी पे पड़े, सूरज का अक्स पानी पे पड़े, जो सूरज के सामने वो पानी है और उस पानी के सामने एक दीवार हो, उस पानी के सामने एक दीवार हो, सूरज का अक्स पानी पर और पानी के सामने दीवार हो। तो अब जो अक्स सूरज का पानी पे पड़ रहा होगा वही अक्स पानी के जरिए उस दीवार पर भी पड़ेगा। यानी डायरेक्टली सूरज का अक्स जो है दीवार पर नहीं बल्कि पानी पे पड़ा, पानी की जो लहरें हैं उससे वो मुंतकिल होकर के उस दीवार पर पड़े, जिसको हम अक्स का अक्स कहते हैं। यानी अक्स का अक्स, सूरज का अक्स पानी पर, पानी का अक्स दीवार पर, यानी अक्स का अक्स डायरेक्टली सूरज का अक्स उस पर नहीं पड़ पा रहा है। तो यानी अब यही मिसाल जो है, यही हाल मुरीद के कल्ब का होता है। यानी जब क्या नाम है, जो
यही हाल मुरीद के कल्ब पर पड़ने से है। जो कुछ पीर ने पूरी ज़िंदगी मेहनत और मशक्क़त से बड़ी रियाजत से कमाई है, वो तालिब को पहले ही कदम में हासिल हो जाता है। यानी जो अनवार व तजल्लियात पीर के कल्ब में नाजिल हो रहे होते हैं या जमा हो रहे होते हैं, मुरीद का कल्ब जब उसके मद्दे मुकाबिल आता है, उस हैयत में होता है, तो ये फैज़ उसके अंदर मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। और वो नेमतें उसके अंदर मुंतकिल होती हैं जो ज़ुबान से बयान नहीं कर सकते। अब तस्वुरात में क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो सुन लें। ज़िक्र से फ्री होने के बाद, जब ज़िक्र से फारिग हो जाएं, जब सालिकीन ज़िक्र करते हैं, हल्के ज़िक्र से फारिग होने के बाद फिर तस्वुरात की तरफ हमको रुजू करना चाहिए। शुरू में सालिक को हर वक्त हर हाल में अपने पीर का तस्वुर करते रहना चाहिए, ताकि उसके अपने जो है सिफतें फ़ना हों और ये शख्स फ़ना फिल शेख की मंजिल पर फाइज हो जाए। फ़ना फिल शेख की मंजिल तस्वुरात शेख के ज़रिए ही हासिल हो सकता है, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसके बाद तस्वुर इसमें ज़ात, यानी जब तस्वुर शेख मजबूती से हो जाए, यानी एकदम कायम हो जाए, उसके बाद पीर जो है वो तस्वुर इसमें ज़ात देता है। यानी इस तस्वुर इसमें अल्लाह का तस्वुर फिर उसके अंदर कराया जाता है। इसको अब इस तस्वुरात इसमें ज़ात को इतना बढ़ाएं कि दरमियान में तालिब का वजूद भी बाकी ना रहे, वो खुद को उसका ख्याल ना रहे। यानी अब यूँ हो जाए, हुवल अव्वलो हुवल आखिरो हुवल ज़ाहिरो हुवल बातिनो की शान पैदा हो जाए। यानी वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है और वही बातिन है। यानी वही ज़ाहिर है, वही छुपा हुआ है, वही अव्वल है, वही आखिर है। अल्लाह ही अव्वल है, अल्लाह ही आखिर है, अल्लाह ही ज़ाहिर है, अल्लाह ही बातिन है, हर जगह। तो अब ये जो लोग एतराज़ करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अल्लाह का तस्वुर कराएं, ये तो शिरक है। अहमकों को ये समझना चाहिए कि दुनिया की हर शय में अल्लाह का ज़हूर है, वह ज़ाहिर हो, हर चीज़ में हकीकी मानों में अल्लाह ही ज़ाहिर है। हम और आप हैं ही नहीं, हमारा वजूद फ़ानी है और कायम अगर कोई ज़ात है तो अल्लाह तबारक व तआला की। हम आरिज़ हैं। उसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि आईने के सामने जो हो, तो आईने में आईना खुद कुछ नहीं दिखाता, बल्कि आईने के अंदर जो सामने चीज़ रहेगी वो दिखेगी। तो मुर्शिद अपने कल्ब को अज़कार के ज़रिए साफ़ करके अनवार इलाही और तजल्लियात इलाही को जमा रखता है और उसी लिए उसका तस्वुर करवाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है, मौला करीम तस्वुर शेख को मजबूती से करने की तौफीक अता फरमाए और शेख के कल्ब के ज़रिए जो फैज़ो अनवार जो है उनके कल्ब में जमा हो, मौला करीम मुरीदीन के अंदर मुंतकिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।